हेलो लवली पीपल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी जर्नी नर्सिंग स्टूडेंट से लेकर नर्सिंग ऑफिसर तक की। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है जैसे कि हर एक स्टूडेंट की जर्नी स्टार्ट होती है, कैसे बेमन से कि मुझे नर्सिंग नहीं करनी। सो मेरी भी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में लगता था यार ये कैसा कोर्स है, कहाँ हम आ गए, क्योंकि 12th के बाद अपने सपने होते हैं ना बड़े बड़े वाले की। अपन देखते हैं कि कॉलेजेस में ये होता है, घूमने जाते हैं वगैरह, क्योंकि सबका एक ये अपने बच्चों का माइंड में क्रिएट कर दिया जाता है कि टीवी में देख देख के हम ऐसे भी दिमाग खराब ही हो चुका है हमारा कि ऐसा होता है कॉलेज, क्योंकि वो एक अलग ही पिक्चर बना रखी होती है माइंड में। शायद ऐसा होता भी होगा कुछ कॉलेजेस में, जहाँ पे जब मेरे फ्रेंड्स अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा रहे थे, फन कर रहे थे, बहुत कुछ घूम रहे थे, तब उस टाइम में एक ऐसे कॉलेज में थी जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। ऑब्वियसली सारे नर्सिंग कॉलेजेस में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप आपकी एक प्रॉपर ड्रेस है, आप बाल खोल के नहीं जा सकते, आप नेल्स नहीं बढ़ा सकते, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। आपको हमेशा एकदम प्रॉपर टाइडली नीटली बन के साथ रहना है, जो कि ऑफ कोर्स जो नॉर्मल कॉलेजेस के बच्चे थे वो अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के जा रहे हैं, अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स रख रहे हैं, कलर्स ये करा रहे हैं बालों को, तो अपन तो ये सब कर नहीं सकते। पता भी होगा नर्सिंग स्टूडेंट्स को, तो हमको ये करना था। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि यार कहाँ ही आ गए, मम्मी पापा ने कौन सा बदला ले लिया, कौन सी दुश्मनी का बदला लिया ये कोर्स करवा के। बट अब समझ आता है एंड आई एम सो थैंकफुल कि उन्होंने ये कोर्स कराया, और नहीं कराया होता तो मैं भी घर पे बैठी होती। तो उनका भी मुझे इंडिपेंडेंट बनाने में, बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे जो कि जॉब कर रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट बनाने में मम्मी पापा का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि उस टाइम ना हमें समझ नहीं होती है 12th के बाद मोस्टली हम क्या करते हैं, पीयर प्रेशर में कोर्स कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। उस टाइम मैं उन लोगों की बोलूँगी, उन बच्चों को जो 12th में हैं, जो भी आपके मम्मी पापा सोच रहे हैं ना वो बेस्ट सोच रहे हैं, तो एक बार उनको फॉलो करके देखो। क्योंकि शायद उस टाइम ना, या फिर अभी जो 12th में है आप लोगों को ना शायद इतना नहीं होगा नॉलेज। मुझे तो अपने टाइम पे नहीं था कि क्या बेटर है क्या नहीं, क्योंकि मोस्टली हम लोग पीयर प्रेशर में चीज़ कर लेते हैं। तो ऐसे हुई मेरी कॉलेज की जर्नी स्टार्ट। एंड कॉलेज का टाइम था, बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा बीता। कभी कभी सोचती हूँ तो बहुत ही नॉस्टैल्जिया फील होता है, और मैं सारे फ्रेंड्स को मिस करती हूँ। होली का वो टाइम, लाइक होली की मस्ती, लेट चिट चैट्स और मैगी बनाना, लॉट्स ऑफ असाइनमेंट्स और बहुत कुछ, मतलब पेपर टेस्ट या वो स्ट्रेस भी मैं बहुत मिस करती हूँ। तो बहुत अच्छा टाइम था, और जो भी फ्रेंड्स बने बहुत अच्छे बने। मतलब वो 4 साल तक एक रूम में लोगों के साथ रहना, जिसको नहीं जानते थे, मतलब वो टाइम ऐसा था ना जब लोगों के बारे में सीखा, जाना, बाहर कैसे रहते हैं, बाहर कैसे सर्वाइव करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी बने। तो मैं सभी लोगों को, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को बोलूँगी, आई मिस यू ऑल, बहुत मिस करती हूँ सबको मैं। और अब सब लोग धीरे धीरे अपने लाइफ में बिजी होने लगे। बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील होता है यार, मतलब बहुत अच्छा था वो टाइम, मतलब बहुत अच्छा। जो अभी पास आउट करोगे ना, यू विल फील कि वो टाइम कितना अच्छा था, और जो अभी पास कर चुके हैं वो फील करते होंगे कि कितना अच्छा टाइम था। तो हुई नर्सिंग कंप्लीट। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया अपना पेरेंट हॉस्पिटल। तो जो मैंने अपना पेरेंट हॉस्पिटल ज्वाइन किया उसमें मैंने वर्क किया ओनली 15 to 18 डेज, क्योंकि वहाँ पे जो मुझे डिपार्टमेंट मिला था, मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे स्पेशलिटी चाहिए थी आईसीयू में। तो मैं वहाँ की एनडी के पास गई, नर्सिंग डायरेक्टर के पास। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे आईसीयू दे दीजिए, मैं पीडियाट्रिक आईसीयू एंड न्यूनेटल आईसीयू में वर्क करना चाहती हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मैं आगे उसमें अपना करियर परस्यू करना चाहती हूँ। बट उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, आप अभी वहाँ नहीं कर पाओगे, आप में इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप वहाँ पे काम कर सको और उन बच्चों के साथ डील कर सको, उन पेशेंट्स के साथ। मुझे बहुत बुरा लगा, एंड देन आई थॉट कि अब मैं यहाँ जॉब नहीं करूँगी। लाइक एक ऐसा ना ईगो हर्ट किया। एंड देन मन ही मन में मैंने सोचा, आज नहीं दे रही हो ना, ठीक है, मैं इससे बेटर जगह पे इन्हीं डिपार्टमेंट्स में काम करूँगी। एंड टचवुड वो हुआ, अभी मैं उसी डिपार्टमेंट में हूँ जो मुझे हमेशा से चाहिए था, और मैंने वो उनसे मांगा था, तो वो चीज़ हुआ।
टचवुड वो चीज़ हुई, वो गॉड ने मुझे सपोर्ट किया और मैं इसी डिपार्टमेंट में हूँ। शायद वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए कि नहीं, अगर आप नहीं दे रहे हो ना तो मैं इससे बेटर जगह पे जाऊंगी। हर चीज़ के पीछे ना कुछ डेस्टिनी प्लान होती है, और मैं बहुत बिलीव करती हूँ डेस्टिनी पे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कि हाँ एक्चुअल में होता है। तो उसके बाद मैंने वो हॉस्पिटल छोड़ दिया, अपना पेरेंट हॉस्पिटल, और मेरे साथ के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी कुछ ने छोड़ दिया, सब चले गए क्योंकि किसी को दूर पड़ रहा था, किसी के कुछ और रीजंस थे। फिर मैंने ज्वाइन किया अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। तो जो अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली था ना, मैंने 1 वीक वर्क किया, 1 वीक to 15 डेज राइट। अब वहाँ पे ना यार काम ऐसा था ना, मुझे समझ नहीं आता, मुझे लग रहा था यार तो मेरी बुद्धि खराब है, घुस ही नहीं रहा है मेरे माइंड में, एंड आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड देयर वर्क की लाइक पेपर वर्क उनका कुछ समझ ही नहीं आता। इतनी मतलब यूजलेस और एक्स्ट्रा पेपर्स, जो मतलब ऐसा होटल्स में दिखावा जो होता है ना, बिल्कुल वैसा ही था। तो मैंने छोड़ दिया। मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम आते रहे, मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि यार मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो जाए, कुछ कंप्लेन ना कर दे वो। फिर भी ऐसा मैंने पूरा दम रख के वो जॉब छोड़ दी और मैं गई नहीं रिजिग्नेशन देने। उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया एक हॉस्पिटल जामिया हमदर्द। फिर जामिया हमदर्द में भी मैंने 15 डेज वर्क किया होगा, आई थिंक सो। डेस्टिनी प्लान होती है, तो वहाँ पे ना कुछ बच्चों ने ना इंटरव्यू दिया था, एनजीओ की जॉब के लिए रिक्रूटमेंट निकली थी, तो वहाँ से बच्चे जा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बार दे के देखूँ। तो मैंने वो इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड, क्योंकि उस जॉब में एक अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा था, जो कि एक नर्सिंग स्टूडेंट को एज ए फ्रेशर नहीं मिलता है कहीं पे भी, एक नर्सिंग पास आउट को। तो मुझे लगा कि वाओ एक अच्छी सैलरी मिल रही है, एंड देन मैंने डिसाइड किया कि मैं ज्वाइन करूँगी, क्योंकि अगर वो जॉब अगर मुझे नहीं मिलती तो मैं जामिया हमदर्द में ही वर्क करती। बट फिर मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, क्योंकि वहाँ से भी कुछ बच्चे गए थे तो चलते हैं। तो ठीक ठाक अमाउंट मिल रही थी, 50+ मिल रहे थे, और एक फ्रेशर पास आउट को इतना मिलना, क्योंकि हॉस्पिटल्स में इतना नहीं देते प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो बहुत बड़ी बात थी। और उस टाइम तो माइंड में ना गवर्नमेंट जॉब वाला ना कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था कि ऐसा गवर्नमेंट जॉब का कुछ करना है, लिटरली एक हिंट भी नहीं था। ऐसा लगता था कि अपना तो गवर्नमेंट जॉब में होगा नहीं, तो सोचना ही क्यों है उस तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद वो जॉब मैंने अच्छी तरह की, एंड मतलब मैंने बहुत सारा लर्न किया उस जॉब में, और मैं वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, मैं उनको मिस करती हूँ, और वो भी बहुत अच्छा टाइम था। तो फिर ना जब ऋषिकेश के एग्ज़ाम निकले थे एंड सब डिवीजन का एग्ज़ाम निकला था जो लीक आउट हुआ था, उस टाइम वो एग्ज़ाम निकले थे ESIC वगैरह के। उस टाइम क्या था, मुझे ना इतना नहीं था कि ना मुझे एग्ज़ाम देना है वगैरह। तो मेरी एक फ्रेंड कोचिंग कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया कि तू आजा। मैं डायलेमा में थी कि वेदर आई शुड लीव माई जॉब या मैं कोचिंग करूं, ऐसा था। मैं मतलब मैं स्टक थी, बहुत ही एम्बिवेलेंट हो रही थी। तो नहीं छोड़ी गई जॉब, क्योंकि एक अच्छा खासा अमाउंट पे कर रहे थे मुझे वो, और मुझे लगा कि यार मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर मैं जॉब छोड़ दी, यहाँ से भी अगर नहीं हुआ तो ऐसा वाला सिचुएशन था, तो मैंने जॉब नहीं छोड़ी। तो मैं जाती हूँ, एम्स ऋषिकेश का एग्ज़ाम था वो देने जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम ना मैं सीरियस थी, ना मुझे हिंट था कि मैं एग्ज़ाम देना भी चाहिए। सीरियसनेस ही नहीं थी यार, 1% भी सीरियसनेस नहीं थी मेरे अंदर। मैं गई, पहली बात तो मुझे ये तक नहीं पता था कि जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो सेंटर आपके नियर बाय होना चाहिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप प्रॉपर टाइम पे पहुँचो। मैं दूसरे स्टेट में थी और मैं एग्ज़ाम देने आई दिल्ली, जहाँ पे मेरी होगी ट्रेन लेट, और वो मेरा एग्ज़ाम छूट गया, वो मैंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं। थोड़ा सा रिग्रेट भी हुआ, पर उस टाइम इतना रिग्रेट नहीं हुआ क्योंकि सीरियसनेस ही नहीं थी एग्ज़ाम देने की, तो छूट गया एग्ज़ाम। इस सफदरजंग का एग्ज़ाम हुआ जो लीक आउट हुआ था। वो लीक आउट वाला एग्ज़ाम ऐसा लग रहा था कितना ही हार्ड आया, बट अभी समझ आता है ना कि पता नहीं क्यों एग्ज़ाम देने जा रही थी। जब पढ़ाई नहीं था तो क्यों एग्ज़ाम देने जा रही थी मैं, क्यों गई एग्ज़ाम में बैठने, अपना टाइम वेस्ट करने, मतलब अपने पैसे वेस्ट करने गई थी। लिटरली मुझे ऐसा ही लगता है, अब सोच के ना खुद पे बहुत हंसी भी आती है कि क्यों गए थे आप एग्ज़ाम देने। तो फिर वहाँ से मैं सफदरजंग का एग्ज़ाम हुआ नेक्स्ट, तो उस टाइम पे मैंने शायद थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया था, तो एग्ज़ाम ठीक लगा, बट इतना तो पढ़ा नहीं था कि सिलेक्शन हो जाए, तो छूट गया। जब रिजल्ट आया तो मेरे 4-5 मार्क्स का मार्जिन था। एट
दैट टाइम आई फील कि क्या मुझे जॉब छोड़नी चाहिए, क्योंकि 4-5 नंबर का मार्जिन आया, मैं जनरल हूँ और जितनी जनरल की कट ऑफ गई थी, तो नहीं छोड़ी क्योंकि पैसे का मोह ठीक है, कह सकते हो डेफिनेटली पैसे का मोह। तो वहाँ पे से मैंने जॉब नहीं छोड़ी। फिर हुआ ASIC के एग्ज़ाम, तो वहाँ पे जो मेरे मार्क्स का मार्जिन था सिलेक्शन और मेरे ना सिलेक्ट होने पे 1 नंबर या 2 नंबर का मार्जिन था, तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, नाउ इट्स टाइम टू लीव द जॉब। और क्योंकि मेरी फ्रेंड भी मुझे मोटिवेट करी थी कि नहीं आप जॉब छोड़ो, आप ज्वाइन करो, आप रिस्क तो लो, मतलब बहुत ज़्यादा एक कह सकती हूँ मैं कि उनका भी बहुत बड़ा हाथ है सिलेक्शन पे मेरा, कि उन्होंने बोला नहीं आप छोड़ो, आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा। तब मैंने सोचा कि नहीं अब मैं छोड़ूंगी, और फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट किया एंड देन आई सेड कि नाउ आई वांट टू क्विट माय जॉब, और मैं आ रही हूँ और मैं सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करूँगी। और उस टाइम सीरियसली मैंने, जब मैं घर गई अपने वापस दिल्ली, तो मैंने अपनी स्टडीज़ पे फोकस किया। मैंने उस टाइम के लिए सारे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लोगों की शादियाँ अटेंड करना, फैमिली फंक्शन अटेंड करना, सब छोड़ दिया। और मैं कुछ फ्रेंड से कट ऑफ भी हो गई उस टाइम तक के लिए, क्योंकि मुझे पता था मैं जॉब छोड़ रही हूँ ना, अब इसके बाद मेरे पास क्या ऑप्शन होगा, या तो मतलब आप प्राइवेट जॉब करो, और मैं वहाँ पे भी नहीं जा सकती थी कि जहाँ पे जिस जॉब में मैं कंफर्ट थी। अब यहाँ की प्राइवेट जॉब में जॉब करना तो लाइक मेरे लिए इतना टफ था कि बहुत मुश्किल था कि नहीं हो पाएगा मेरे से। तो और टीचिंग में भी आपको पता ही है कितनी, मतलब उतना सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट नहीं मिल पाता, क्योंकि आप जब एक वो अच्छी खासी अमाउंट विड्रॉ कर रहे होते हो और उसके बाद आप नीचे नहीं आना चाहते, क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे उतनी सैलरी को। तो मेरे पास मतलब एक लिमिटेड टाइम था, मुझे उस लिमिटेड टाइम पे ही करना था, अदरवाइज मेरे पास डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी। तो मैं आई, मैंने कोचिंग ज्वाइन की। फिर मैंने कोचिंग, बहुत सारे लोग पूछते मैंने कोचिंग कहाँ से की, तो मैं कोचिंग की एकॉन इंस्टीट्यूट से, जो कि अशोक नगर में है दिल्ली में। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से लो, इट्स अप टू यू कि आप किसकी पढ़ाने का तरीका, किसकी पढ़ाई को ज़्यादा अच्छे से ग्रैब कर पा रहे हो। तो मुझे वो इंस्टीट्यूट अच्छा लगा, मुझे वहाँ की फैकल्टी अच्छी लगी, और उनका भी बहुत बड़ा हाथ है मेरे सिलेक्शन में, और आई एम सो थैंकफुल टू दैम। जो भी वहाँ पे सर है, उपेंद्र सर, रोहित सर, और सारी फैकल्टी का मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उनकी। और एक्चुअली क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि ऑफलाइन जो पढ़ाई होती है ना, वो ज़्यादा बेटर होती है ऑनलाइन से, क्योंकि जब आप ऑफलाइन में होते हो ना, बैच में होते हो, तो एक ऑरा क्रिएट होता है कि अगर लाइक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, एक क्लास हो रही है, वहाँ पे 4 बच्चों ने भी क्वेश्चन पूछा ना, तो उस टाइम जब बैठ के आप सुन रहे हो ना वो चीज़, तो वो आपको याद रहेगी। एग्जाम में क्लिक करता है कि यार उसने ये पूछा था, तब सर ने आंसर ये बताया था, सर एक दिन वो चीज़ डिस्कस कर रहे थे, मैंने ना एक दिन ये पूछा था तो ये बताया था। बट ऑनलाइन जो क्लास होती है, मेरे को लगता है कि ऐसा ऑरा क्रिएट नहीं हो पाता कि हम लोग को याद रहे, और हमें कोई पिंच करने वाला नहीं कोई होता कि इसका क्या था, इसका क्या था, इसका आंसर क्या था। क्योंकि ऑफलाइन में तो क्या होता है, आते जाते कोई पूछता भी है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने कल पढ़ा था, मुझे आया नहीं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ऑफलाइन पढ़ने के। तो देखो, थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको अपनी जॉब से। कुछ लोग, मुझे पता है, अभी भी एम्बिवेलेंट होंगे कि जॉब छोड़ें ना छोड़ें, कोचिंग ले या ना ले। मैं यही बोलूँगी कुछ टाइम यार खुद को दो, क्योंकि अगर आपको लाइफ के आगे 60 ईयर सिक्योर करने हैं ना, तो आपको देने ही पड़ेंगे, वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, चाहे आप कोचिंग लो, वो आप देखो कि आप खुद को कैसे पुश कर सकते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद को पुश करने के लिए ज़रूरत है गाइडेंस की, इसलिए मैंने कोचिंग ली। तो मैंने एग्ज़ाम देने शुरू किए। कोचिंग ज्वाइन करते ही मेरा पहला एग्ज़ाम जो था रेलवे का था, और उस 10 दिन में जो भी कोचिंग में पढ़ाया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार आया है इसमें से काफ़ी कुछ। तो बट इतना तो पढ़ा नहीं था कि भाई सिलेक्शन हो जाए, तो नहीं हुआ। दुख होता था, बहुत दुख होता था कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ, काश पहले ले लिया होता। आता है जो भी पढ़ाते हैं उसमें से, ठीक है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स होते रहे, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्स हुए। एग्जाम देके पता चला यार आता है जो पढ़ाते हैं रियलिटी में उसमें से। मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। लास्ट जब पेपर दिया था वो आया था, इसका तो ये पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ा होता तो शायद मैं उस टाइम अटैम्प्ट कर पाती, ऐसे माइंड में ख्याल आते थे। फिर मैंने निम्हांस का एग्जाम दिया। निम्हांस के एग्जाम में मेरा 0.75 से सिलेक्शन रह गया, जो भी जनरल कैटेगरी की गई थी उस टाइम कट ऑफ। तो
उस टाइम ना मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, तो उन्होंने बोला मेरी बहन का 0.50 से या 0.25 से नहीं हुआ। एट दैट टाइम आई रियलाइज कि यार मतलब मेरा ना 0.75 से नहीं हुआ है, उनका मेरे से भी कम मार्क्स से रह गया, तो मैं कितनी पीछे हूँ, कितने लोगों से पीछे हूँ। मुझे वहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, बजाय कि मुझे ये सोचने की कि यार मेरा क्यों नहीं हुआ, कि काश मैं इस कैटेगरी से होती तो हो जाता, इस कैटेगरी से होती तो हो जाता, EWS होता तो हो जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो कि आपका अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं हो तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमें ना मतलब दूसरों की थाली में कितना है वो देखने से ज़्यादा पहले एटलीस्ट हमारी थाली में जो रखा गया हम उसको तो खा लें पहले, है ना। तो हम लोग यही करते हैं कि हम उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, उसके पास इतनी सीट्स हैं, हमें तो एक ही सीट चाहिए ना, तो हमें उसके लिए फाइट करना है। वहाँ से मैंने ये चीज़ सोचना छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने उसी दिन ना वो क्वेश्चंस किए, वो टॉपिक प्रिपेयर करना शुरू किए जो एग्जाम्स में आए थे और मैं उनको गलत करके आई थी। फिर वहाँ से थोड़ा सा मेरे अंदर पॉजिटिवनेस आना स्टार्ट हुआ, और मैंने ये सोच के एग्ज़ाम देना छोड़ दिया कि ना मुझे ऐसे सिलेक्शन चाहिए। फिर मैं एग्ज़ाम अच्छे से अटैम्प्ट करने के लिए देती थी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने एग्ज़ाम दिए, फिर उसके बाद मेरे सिलेक्शन होना स्टार्ट हुए। फिर जो भी कंबाइंड आया, एम्स पटना, एम्स नागपुर, और ऐसे एग्ज़ाम लास्ट नॉर्सेट भी दिया था मैंने, और बाकी मैंने CHO के एग्ज़ाम कभी नहीं दिए, छुट के बोलूँ। और ये वाला नॉर्सेट फाइनली सिलेक्शन हुए लास्ट नॉर्सेट पे भी, बट जो मुझे एक्चुअल हॉस्पिटल चाहिए था मुझे नहीं मिला, मेरी प्रेफरेंस। बट इस नॉर्सेट में टचवुड मुझे वो प्रेफरेंस मिली जो मुझे चाहिए थी। एंड मैं बोलूँगी डेस्टिनेशन भी, लाइक डेस्टिनी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि लास्ट नॉर्सेट हो जाता मेरा तो मुझे अपना ड्रीम हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं मिलता जो मुझे चाहिए था, और शायद मैं उतना वो भी इनपुट भी नहीं दे पाती कि मेरा मुझे ड्रीम हॉस्पिटल मिल जाता, क्योंकि शायद मैं उधर ही होती तो मैं सोचती कि है तो मेरे पास उतना नहीं, पूरा मैं पुश नहीं दे पाती। तो इस बार ही मिला एंड आई गॉट 517 रैंक। तो बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स की मैं, क्योंकि उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि जब एट द डे ऑफ स्टार्टिंग भी उन्होंने मुझसे, मतलब जब मुझे कुछ भी नहीं आता था तब भी वो यही कहते थे क्यों नहीं हो पाएगा, होएगा, मतलब कैसे नहीं होएगा, तुमसे ही होगा, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा। मतलब वो बहुत पॉजिटिव पॉइंट था स्टार्टिंग से ही मेरे पेरेंट्स का, कि वो हमेशा मोटिवेट करते थे, और मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ। और अपने फ्रेंड्स की जो हमेशा पुशअप करते रहते थे कि कैसे नहीं होगा यार, मतलब हो जाएगा, कैसे नहीं होगा, थोड़ा और मेहनत करेंगे और हो जाएगा, इस तरीके से। तो ऐसे करके मेरा सिलेक्शन हुआ, और मुझे अभी जो मुझे ड्रीम हॉस्पिटल चाहिए था वो मिला, एंड थैंक्स टू गॉड। तो ये थी मेरी जर्नी नर्सिंग स्टूडेंट से नर्सिंग ऑफिसर तक की। हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था जॉब के साथ साथ पढ़ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जॉब में हूँ, तो जॉब के साथ पढ़ना, थोड़ा टाइम निकालना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है, आई नो, बट इम्पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि ना जब आप जॉब करते हो ना तो शायद आप ज़्यादा समझ पाते हो टाइम की कीमत उस पर्सन से जो कि जॉब नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके पास ना एक लिमिटेड टाइम होता है, आपको उसी टाइम पे पढ़ना होता है, उसी टाइम पे बाकी एक्टिविटीज़ भी करनी होती है, जॉब भी करनी होती है। तो आप उस टाइम को ना ज़्यादा समझ सकते हो जो कि जॉब नहीं कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो जॉब नहीं कर रहे वो फोकस नहीं करते हैं, ऑब्वियसली वो लोग भी करते हैं, वो लोगों ने भी इसलिए जॉब छोड़ी है या फिर पढ़ रहे हैं ताकि फोकस कर सके। बट कई बार हम जो नेगेटिविटी लेते हैं ना कि हाँ यार हम जॉब कर रहे हैं, हम खुद को एक्सक्यूज देते हैं, हम इसलिए नहीं पढ़ रहे, तो ऐसा नहीं है। आप उस टाइम की ज़्यादा कीमत समझ सकते हो एक ऐसे बंदे से जो कि घर पे है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी सबके अपने अपने पर्सनल थॉट्स हैं। एंड आई होप आपको ये मेरी छोटी सी जर्नी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दैट वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।